जय श्री राम। केसरी योग में आपका स्वागत है। आज हम आपको अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में बताने जा रहे हैं। इस प्राणायाम के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है वो जानना ज़्यादा जरूरी है। इसमें क्या करते हैं, एक नासिका से श्वास अंदर लेते हैं, दूसरे से बाहर, दूसरे से अंदर और पहली से बाहर। ये प्राणायाम ऐसा किया जाता है, लेकिन सही टेक्निक क्या है ये पता होना बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या करना होता है कि बाईं नासिका से श्वास को लेना होता है और दाईं नासिका से श्वास को बाहर करना है। दाईं नासिका से भी श्वास को अंदर लेना है, बाईं नासिका से बाहर करना है। ये इसका तरीका है। अभी कुछ दिन पहले मैं पार्क में जा रहा था, तो एक सज्जन मुझे मिले, तो वॉक कर रहे थे तेज तेज, और कैसे कर रहे थे बता रहा हूं, बड़ी स्पीड से चल रहा है और इस तरह से प्राणायाम भी कर रहा था। मैंने कहा बेटा रुको रुको रुको। वो रुका, बोले क्या हुआ अंकल जी? मैंने कहा बेटा कर क्या रहे हो? बोला अंकल जी मैं प्राणायाम कर रहा हूँ। कौन सा? अनुलोम विलोम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा भाई ऐसा नहीं होता है। बोलो जी अंकल जी बताइए कैसे होता है। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा एक टाइम में एक ही काम होगा, या तो आप वॉक करो या तो प्राणायाम करो। तो जिस तरह से वो कर रहा था जल्दी जल्दी चलते चलते, तो उससे फायदा कुछ भी नहीं होगा, नुकसान और ज्यादा हो जाएगा। आपके लंग्स को और ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेगा, आपके हार्ट को एक्स्ट्रा वर्क ज्यादा करना पड़ेगा और आपको जो है फायदा नहीं, उससे नुकसान ही होगा। इस तरह से ये विशेष सावधानी मैंने बताई कि चलते हुए बिल्कुल भी प्राणायाम को नहीं करना चाहिए। दूसरी एक सावधानी और है इसमें कि वैसे इसमें कोई ऐसे सावधानी वाली कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कभी भी कोई भी आदमी कर सकता है, लेकिन आपकी दोनों नोस्टल्स, दोनों नासिकाएं खुली होनी चाहिए। कभी कभी दाईं कभी बाईं नासिका बंद होती है, तो उसमें आपको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। एक ये बताइए। फिर आप पूछ लेंगे भाई ये खाना खाने के बाद कर सकते हैं या पहले कर सकते हैं? तो इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। अगर आप सुबह उठते ही पानी पीते हो, तो पानी पीने के बाद करीब करीब आधा घंटा पौन घंटे 30 से 45 मिनट के बाद आप जो है इस प्राणायाम को कर सकते हैं, और खाना खाने के बाद 3-4 घंटे बाद इस प्राणायाम को कर सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज आपको अगर करनी है, चाहे प्राणायाम करना है या योगा का कोई भी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, तो खाना खाने के 3-4 घंटे बाद कर सकते हैं। और अगर आपने सुबह सुबह पानी पिया है, तो उसके आधा घंटे पौन घंटे बाद आप प्राणायाम या कोई भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये विशेष ध्यान देने वाली बातें हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा उसका लाभ नहीं होता है और थोड़ा दिक्कतें भी रहती हैं, तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना होता है। पहले बता देता हूँ कैसे करना, और इसके लाभ तो अनगिनत हैं। हमारे शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,000 के करीब नाड़ियां होती हैं, और इस प्राणायाम से सारी की सारी नाड़ियां प्रभाव में आती हैं, एक्टिवेट होती हैं, और पूरा का पूरा हमारा नाड़ी तंत्र हमारा जो है प्रभाव में आता है। और पैर के नाखून से लेकर के सिर की चोटी तक जितनी भी हमारी नाड़ियां हैं, सारी की सारी नाड़ियां प्रभाव में आती हैं, एक्टिवेट होती हैं और पुष्ट होती हैं। बहुत ही सुंदर आसान ये प्राणायाम है। फिर एक बात आप और सोचते होंगे भाई ऐसे कैसे करना है, बैठना कैसे? बैठ के कर सकते हैं, कुर्सी में बैठ के कर सकते हैं, बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं, लेट के कर सकते हैं। ये भी आपके मन में सवाल होंगे। तो लेट के तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो आप पद्मासन में करें। जिस तरह मैं बैठा हूँ, मैं पद्मासन में बैठा हूँ, इस तरह कर सकते हैं। स्वास्तिक आसन में, ध्यान के किसी भी आसन में कर सकते हैं, नहीं तो आलती पालती मार के ऐसे भी आप बैठ के कर सकते हैं। अगर आपको पैरों को मोड़ने में, फोल्ड करने में प्रॉब्लम है, तो आप कुर्सी में पैर लटका के भी कर सकते हैं, और बिस्तर में बैठे हो तो बिस्तर में पैर लटका के भी इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं। हर जगह किया जाने वाला है, और सबसे बेस्ट समय इसका सुबह प्रातः काल है। सबसे ज़्यादा फायदा इसका जो मिलता है प्रातः काल मिलता है, लेकिन आप दिन में भी कर सकते हो और शाम को सोने से पहले भी कर सकते हैं। तो उसके पूरे लाभ आपको इस प्राणायाम को मिलने वाले हैं। बड़े लाभ हैं इसके। न्यूरो सिस्टम के लिए तो यह बहुत जबरदस्त प्राणायाम है। पूरी की पूरी मैंने बताया आपको 72 करोड़ 72 लाख जो हमारी नाड़ियां हैं, छोटी बड़ी सारी मिला करके, वो इसके प्रभाव में आती हैं। हमारा मस्तिष्क प्रभाव में आता है, शुद्ध ऑक्सीजन जाती है, हमारे फेफड़े पुष्ट होते हैं, हार्ट पूरी की पूरी हमारी जितने भी नाड़ियां, नस नाड़ियां निकल रही हैं हार्ट से, फेफड़े से, और हमारे आइज के लिए भी, आंखों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। गले के लिए, पेट के जितने भी छोटे छोटे आते हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत,
किडनी, लीवर, हमारा जितना शरीर के छोटे से छोटे जो भाग हैं, छोटे से छोटे हमारे जो हैं अवयव हैं, प्रभाव में आते हैं, पुष्ट होते हैं। जबरदस्त प्राणायाम जरूर करना चाहिए। और इस प्राणायाम को तो मैं ये कहूँगा, जिस तरह से खाना खाना, पानी पीना, सोना जागना जरूरी है, इस प्राणायाम को भी अपने जीवन में इसी जरूरत के साथ अगर आप करते हो तो आपको कई सारी बीमारियां होंगी ही नहीं। और आपको कुछ भी टाइम ना, कोई प्राणायाम, कोई अभ्यास आप योगा का नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक प्राणायाम भी करेंगे तो आपको भरपूर लाभ इससे मिलेंगे। इस प्राणायाम को करते हुए हमारी कमर और गर्दन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए, कंधे बिल्कुल हमारे बिल्कुल झुके हुए नहीं, तने हुए भी नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रहने चाहिए। और सबसे मेन बात तो यह है कि आपके जो है स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। इससे होगा क्या, इसमें हमारे जो है लंग्स, हमारे फेफड़ों को पूरी जगह मिलेगी फैलने की और शुद्ध ऑक्सीजन ग्रहण करने की। ये आपको ध्यान रखना है पहले। अगर आप सीधे नहीं बैठ सकते तो आप जो है इस तरह से दीवार का सहारा ले सकते हो, इस तरह बैठ सकते हो। तो अब देखिए इस प्राणायाम को करते कैसे। बाएं हाथ की ज्ञान मुद्रा बनाएंगे। ज्ञान मुद्रा का देखिए इस तरह से बनते हैं, इंडेक्स फिंगर और अंगूठा मिला हुआ आपस में और घुटने पर रखना है। दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा, इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर आपकी फोल्ड हुई है और अनामिका और छोटी उंगलियां सीधी रहेंगी। अंगूठा दाहिनी नासिका पर और अनामिका बाएं नासिका पर। अब धीरे धीरे बाएं नासिका से श्वास भरना है, बहुत धीरे धीरे। बाएं नासिका को बंद करते हुए दाहिनी नासिका से अंगूठा हटाएं और धीरे धीरे श्वास बाहर। नेत्र बंद रहेंगे कोमलता के साथ। दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास भरें। अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करते हुए बाईं नासिका से श्वास बाहर। ध्यान देने वाली बात यह है, जितने समय में श्वास को भरना है उतने ही समय में श्वास को बाहर करना होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। श्वास की गति इतनी स्लो, इतनी धीमी कि खुद को भी श्वास की आवाज न सुनाई दे। दाएं से अंदर, बाएं से बाहर। बाएं से इन, दाएं से आउट। और ध्यान पूरी तरह से श्वासों पर। जब आप श्वास भरते हैं तो नासिका के अग्रभाग पर महसूस करें ठंडी हवा आपकी नासिका पर लग रही है। और जब श्वास आप बाहर छोड़ रहे हैं तो अंदर से बाहर आने वाली गर्म हवा आपकी नासिका के अग्रभाग पर महसूस करें। भरपूर लाभ इस प्राणायाम का उठाएं। दाएं से श्वास अंदर, बाएं नासिका से बाहर। बाएं से श्वास भरें, दाएं नासिका से बाहर। और अंतिम आवृत्ति में बाएं नासिका से श्वास बाहर। आ जाए वापस। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बाएं नासिका से ही श्वास को अंदर लेना है और अंत में बाएं नासिका से ही आउट करना। ये विशेष ध्यान देने वाली बात है। इस प्राणायाम से शरीर का तापमान बिल्कुल सम अवस्था में रहता है। बाएं नासिका ईड़ा नाड़ी को रिप्रेजेंट करती है और दाहिनी नासिका पिंगला नाड़ी को। बाएं से हमारी ठंडी तासीर और दाएं से गर्म तासीर होती है। और जब दोनों ही प्राणायाम को करते हैं, जिसकी तासीर गर्म होती है तो उसकी नॉर्मल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, और ठंडी वाले की गर्म हो जाती है, और शरीर का तापमान बिल्कुल सम अवस्था में रहता है। बहुत ही सुंदर प्राणायाम मैंने बताया। जो कोई भी प्राणायाम नहीं कर रहा है, कोई भी योगासन जो व्यक्ति नहीं कर पा रहा है समय के कारण, तो सिर्फ ये एक प्राणायाम 10 से 15 मिनट तक करे तो उसे पूरा का पूरा लाभ उसे प्राप्त होने वाला है। इस प्राणायाम के अनगिनत लाभ हैं और सबसे बड़ा लाभ तो हमारे मस्तिष्क के लिए है। जैसे तनाव है, अनिद्रा, डिप्रेशन, चिंता, कई तरह की जो मानसिक परेशानियां हमारी हैं, इस प्राणायाम से दूर हो जाती हैं।
नाड़ियाँ पूरी एक्टिवेट होती हैं, पूरी की पूरी। ये तो मैंने बताया आपको। सर्दी खांसी के लिए तो यह बहुत अच्छा है। फेफड़े पुष्ट होते हैं, हृदय प्रभाव में आता है, पुष्ट होता है। इसके अलावा किडनी, लीवर पूरी की पूरी आंतें प्रभाव में आती हैं और पुष्ट होती हैं इस प्राणायाम के प्रभाव से। फेफड़े और हृदय इससे बलवान होता ही है। इसके अलावा मांसपेशियां मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र हमारा सुदृढ़ होता है और पूरे शरीर में शुद्ध ऑक्सीजन का प्रभाव होता है। शुद्ध ऑक्सीजन हमें प्राप्त होती है इस प्राणायाम के द्वारा। ये ब्रेन के लिए तो बहुत ही अच्छा प्राणायाम है और यहाँ तक कि लंबे समय तक करते हैं तो ब्रेन ट्यूमर तक भी इस प्राणायाम से ठीक हो जाता है। साइनस की प्रॉब्लम इस प्राणायाम से ठीक होती है। ठंडी और गर्म हवा सम मात्रा में हम जब लेते और छोड़ते हैं दोनों नासिकाओं से प्राणायाम करते हुए, तो हमारा शरीर का तापमान सम अवस्था में रहता है और दमा का रोग इस प्राणायाम से दूर हो जाता है और हमारी प्रतिरोधक क्षमता भी इस प्राणायाम से बढ़ती है। यह प्राणायाम अवश्य ही करना चाहिए। इतने सारे इसके लाभ मैंने बताए। याददाश्त भी इस प्राणायाम से बढ़ती है। बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक है ये, क्योंकि एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं। तो इस प्राणायाम को अवश्य ही अपने रोज़मर्रा में शामिल करें। जरूर इस प्राणायाम को करें और इसके होने वाले भरपूर लाभ आप उठाएं, जिससे आपका जीवन स्वस्थ हो, निरोगी हो। ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही मैं केसरी प्रसाद भट्ट आपसे इजाज़त लेता हूँ। जय श्री राम। योग करें, स्वस्थ रहें।